एक मूर्तिकार ने मूर्ति बना रहा था। पास में ईश्वर आए और खड़े हो गए। तो मूर्तिकार ने उसे पूछा कि हे भगवान, आपने जो मूर्ति बनाई है और मैंने जो मूर्ति बनाई है उसमें बहुत अंतर है। आपने जो मूर्ति बनाई है वो लड़ते झगड़ते फिर रहे हैं और हमने जो मूर्ति बनाई है वो मूर्ति मंदिर में रखी जाती है, पूजी जाती है। तो ये क्या झमेला है साहब, मुझे बताइए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए तो सही कि मुझे क्या करना है या फिर आपको क्या करना है। तो ईश्वर ने जवाब दिया, मैंने जो बनाई थी वो चीज एक अद्भुत थी, लेकिन ये अद्भुत चीज है, इस अद्भुत चीज का ये मानस जो जीवन है ये समझ नहीं पाती है कि हमें क्या करना है। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो एक अद्भुत रचना बनाई थी, लेकिन इन्होंने नहीं समझी। तो एक अलग प्रकार की फीलिंग महसूस होती है जब ये मानव मंदिर में पूजने के लिए मूर्ति को जाता है। पत्थर की मूर्ति है जो तराशी हुई है, मंदिर में जाकर के उसे पूजता है। लेकिन अपने घर में बैठे सदस्य या जिन मूर्तियों ने आपको मूर्ति का रूप दिया है, हमें बनाया है, उसको हमें पूजा ही नहीं जाता, उसको हम पूजते ही नहीं। बड़ी विडंबना की बात है कि हमसे नहीं पूजा जाता, उसे धिक्कारते हैं, उसे निर्लज करते हैं और वो कहते हैं कि शिक्षा में संस्कार, व्यापार में व्यवहार और मूर्ति की जगह जो हमें बनाई है, नहीं, मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति है उसकी जगह और जिस मूर्तियों ने हमें जो मूर्ति रूप दिया है उनको पूजा जाए तो क्या कमाल की जिंदगी बनती है। वो हमेशा इस जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए तरस रहे होते हैं, हमेशा हमारे लिए बहुत किया है, हमारे लिए त्याग किया है, हमारे लिए बलिदान किया है। और तो मैं क्या कहूँ, बहुत से लोग हैं, नाम लेने में जैसे लेती रहूँगी तो दिन अब उदय होने वाला है लेकिन अस्त हो जाएगा या सालों साल बीत जाएंगे। बहुत से लोग हैं, ऐसी मूर्तियाँ बहुत से लोग हैं जो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन मैं एक मेरी माँ का उदाहरण देती हूँ, मेरे पिता का उदाहरण देती हूँ। बार में मेरी माँ इस जहान से चली गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति को या अपने माँ को, बाप को, भाई को और अपने जो भी रिलेशन के जो भी हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहा, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा होगा। लेकिन कई उदाहरण जैसे मेरे सामने भी आए तो लोग आज भी ये उदाहरण देते हैं कि फला मुझे कह के गई थी, तो वो कह के गई थी तो वो उनकी महानता है, लेकिन तेरा भी तो यार कुछ फर्ज बनता है, तुमने उनके लिए क्या किया। कभी भी एक छोटी सी
छोटे से मानव, छोटे से बच्चे को भी उन्होंने तकलीफ नहीं दी, और अपनी जो अंदर था वो लेके चली गई, लेकिन किसी को कह के नहीं गई, किसी को बुरा नहीं कह के गई। मैं उन लेडी को सलूट करती हूँ। इस धरती से चली गई, लेकिन सबके लिए अच्छा किया। उसके लिए बुरा कर रहा है, उसके लिए भी अच्छा किया। उसके लिए अच्छा कर रहा है, उसके लिए तो अच्छा करना ही करना था। बहुत ही काबिले तारीफ मेरी माँ, जिन्होंने मुझे इस प्रकार के संस्कार दिए। हमेशा उनके जो संस्कार हैं मेरे साथ हमेशा चलते रहेंगे। वैसे ही उन्होंने कोई भी, जैसे घर में छोटे छोटे व्यापार करती थी, वैसे घी देना, दूध देना और देना, तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, घी की बात अलग है, लेकिन दूध कभी नहीं, ऐसे नहीं बेचा। और उन्होंने जैसे हमारे पड़ोस में, जैसे हमारे परिवार है, बुढ़ानिया परिवार, सभी में, और ऐसे ही दूध देके कि मना 2-2 महीने 3-3 महीने ऐसे दे देती थी, और उनसे पैसे नहीं लेती थी। तो देखो उनका व्यवहार इस प्रकार का। अब व्यापार हमारा हो, और व्यापार में अगर व्यवहार हो, कितना सुंदर होता है। उनके पास जितना था वो हर चीज दे देती थी, लेकिन जब तक वो मरी, आज भी लोग याद करते हैं कि सुशीला की माँ जैसी औरत नहीं है। वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती थी, और घी वगैरह वो देना है, वो ऐसे नहीं है कि वो तोल के पूरा ही देती थी कि ईश्वर ने हमें दिया है तो घी है, जो इतना घी, इतनी डली घी की और भी ज़्यादा मतलब उसमें डाल देती थी कि ले जाओ, आपके बच्चे हैं, हम खाए, हमारे बच्चे खाए, आप भी खाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा व्यापार तो देखो क्या, लेकिन जितना उसके पास जो उपलब्ध था उसमें सभी को बांट करके खाने में बहुत ही अच्छा सुकून महसूस करती थी। तो वो संस्कार मुझे देके गए। तो वो कहते हैं एक शिक्षा में संस्कार और व्यापार में व्यवहार, और मूर्ति की जगह अगर माता पिता को पूजा जाए तो कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है। सुबह सुबह जब उठती हूँ तो उठते ही मेरी हथेलियाँ इस प्रकार से होती हैं, होकर के कराग्रे हस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम गोविंदम, प्रभाते गुरु दर्शनम। तब मुझे एक कमी खलती है। वो क्या है? जो मेरी सबसे प्रिय चीज थी, मेरी माँ, हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रही है, रहेगी और रहे। और उनकी भावनाओं को मैं ही समझ सकती हूँ, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ नज़दीकी से बातें की है। हमें अच्छे ही संस्कार दे के गए हैं वो। मुझे भी उन्होंने हमेशा ही यही कहा कि बेटा अच्छा करना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, चाहे कितनी ही समस्या क्यों आ जाए ना। तो आज उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और मैं ये मानूं कि वो उस टाइम भी हमें संस्कार देते थे, शिक्षा देते थे, और वहाँ आज स्वर्ग में बैठे हैं शायद, और वहाँ से बैठे बैठे भी हमें निर्देशित करते रहते हैं। हमेशा एक दीपक उनके नाम का जलाती हूँ, और जब भी मैं परेशानी में होती हूँ, वो कहते हैं ना, दुख होता है ना तो याद आ जाती है, और जब भी याद आ जाती है उस टाइम रो लेती हूँ, लेकिन
रोती हूँ, खूब रो लेती हूँ। वो कहते हैं ना, हंसना और रोना ये हमारे वेग हैं। अगर इन वेगों को रोका जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन वेगों को निकाल देना चाहिए, तो वैसे भी फायदेमंद। और 2 आंसू अगर कोई जो मेरा सबसे प्रिय चीज़ है उसके लिए मैं बहाऊं तो कोई बुरी बात नहीं है, तो बहा देती हूँ। उस टाइम मैंने देखा, आज तक 2-2.5 साल में ज़्यादा हो गए, जब भी मैं रो लेती हूँ मेरा मन है जो भारी हो जाता है, और खूब रो लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो रात को हमेशा सपने में आती है, रा करके कहती है, बेटा ठीक से रहना। जब भी मैं दुखी होती हूँ आती है। हालांकि लोग सपने को ऐसे मानते हैं कि ये तो जंजाल है, ये है वो है, लेकिन कुछ भी हो जंजाल है, मानो मैं भी ये मानती हूँ जंजाल है। कहीं दिमाग और दिल विचलित हुआ तभी ये चीज़ें होती हैं। जिस चीज़ को याद कर लेते हैं वो आ जाती है। लेकिन एक संतुष्टि मिलती है, एक तसल्ली मिलती है, जिससे मैं आगे अपने वर्क करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं कोई काम करती हूँ तो कोई नया निर्माण करने के लिए करती हूँ, बिना मतलब व्यर्थ में मैं कभी भी मेरा टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। वो कहते हैं कि नव निर्माण, नवी रचना करना हमारा धर्म बनता है और हमें करना चाहिए। और हमारे अंदर जो है, जो ज्ञान है, जो रचना है, जो भी चीज़ है, उसको फेंक दो सबके सामने, ताकि आगे लोगों को प्रेरणा मिले। अब कभी कभार जैसे मेरा मन करता है कि मैं चित्र बनाऊं, तो जो चीज़ मुझे पहले तो न्यूज़पेपर लेती थी, अब नहीं लेती हूँ मैं, थोड़े दिन हो गए नहीं ले रही हूँ। या फिर और कहीं जैसे कोई चीज़ देखती हूँ, बुक में देखती हूँ तो उसी का चित्र बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें संतुष्टि मिलती है कि कोई न कोई रचना की जाए। अगर रचना करेंगे तो कोई न कोई उसका एक आकार तो उसे मिलेगा। तो जैसे स्वेटर बनी तो उसका डाल दिया, चित्र बनाया उसका डाल दिया। चित्रकला वैसे भी मुझे अच्छी लगती है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि मतलब अगर शुरुआत में ही अगर इसमें उसका अभ्यास करती तो बहुत ही अच्छी चित्रकला मेरी हो सकती थी, लेकिन नहीं किया, अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिला। और मिला क्या, जैसे मैंने खो दिया हो वैसे ही मन में सेट होता है। पर ये सोचती हूँ कि जितना खो गया, टाइम खो दिया जितना खो दिया, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि हर एक दिन कोई न कोई रचना की जाए। बस हमारा लास्ट उद्देश्य यही रहा है। जय हिंद, जय भारत। मेरी माता को फिर से सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ। ऐसे संस्कार जो हमें अपने पोते पोती सभी को दे करके गए हैं, काबिले तारीफ।